हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम विद्युत धारा जो चैप्टर है कक्षा 10 का उससे इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपको नोट नहीं करना है, ना ही आंसर नोट करना है, केवल आपको अपना रिवीजन करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम नजदीक आता जाएगा आपको बराबर अपने रिवीजन पे ध्यान देना है। जब आप रिवीजन पे ध्यान देंगे तो खुद के अंदर एक विश्वास होगा कि हम अच्छा कर सकते हैं, और जितना ज्यादा आप रिवीजन कम करेंगे उतना ही ज्यादा अपने ऊपर से आपका विश्वास उठता चला जाएगा और पेपर भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए मैं केवल आपके लिए रिवीजन वीडियोस बना रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ। इसीलिए आपको भी क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहना है। चलिए, हमारा आज का पहला सवाल क्या है, विद्युत धारा किसे कहते हैं। अब विद्युत धारा चैप्टर पढ़ा है तो विद्युत धारा के बारे में तो मालूम होना चाहिए ना कि विद्युत धारा क्या होती है। किसी परिपथ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। एक बार फिर से समझेंगे, विद्युत धारा क्या होती है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो पदार्थ का यही जो गुण होता है इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, आई से इसको प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो लिखेंगे कि विद्युत धारा को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। अब उसके बाद दूसरा सवाल, विद्युत आवेश क्या होता है। धारा के प्रवाहित होने की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। क्यू बराबर क्या होता है, एम। ओके, समझ आ गया। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 1 एम्पियर की परिभाषा बताइए। अब देखिए, एक किसी परिपथ में देखो तो एक फॉर्मूला है, उससे मैं आपको समझाऊंगी। एम्पियर, अब धारा बराबर क्या होता है, आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है ना। तो देखेंगे, एक सेकेंड में किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, और इसी की हम दर को क्या कहते हैं बच्चों, 1 एम्पियर कहते हैं। अब धारा को हम यहाँ 1 मान लेंगे, समय को 1 सेकेंड मान लेंगे, कूलाम को आवेश को 1 कूलाम मान लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश जो 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो देखो, अब जो है इससे 2 सवाल हमारे बनते हैं, एक मिली एम्पियर में कितना होता है और एक माइक्रो एम्पियर में कितना एम्पियर होता है। ठीक है, तो एक मिली एम्पियर में याद रखिएगा 10 की घात -3, और एक माइक्रो एम्पियर में 10 की घात -6। ठीक है, दोनों वैल्यूज याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 100% लिख के ले लो, सवाल के अंदर आएगा। अगला सवाल, विद्युत विभवांतर क्या होता है। देखो, किसी आवेश को, ठीक है, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है, किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य हमें यहाँ पे करना पड़ रहा है W, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। अब इसका ये तो हमने समझा एक फॉर्मूले के बेसिस पे, है ना। अब इसका एक जो है ऑफिशियल, जैसे मतलब हम कहते हैं ना कि जैसे हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, किसी धारावाही विद्युत परिपथ में, है ना, कोई चीज आवेश होगी तो किसमें होगी, विद्युत परिपथ में। तो धारावाही विद्युत परिपथ में एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु तक ले आने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। यही सारे 5 सवाल आप अगर अच्छे से इस चैप्टर के अंदर पढ़ लेते हो तो इसके बाहर आपका वेरी शॉर्ट नहीं जाने वाला है। इसीलिए बहुत अच्छे से ध्यान से मन लगा के रिवीजन करिएगा बस। चलिए, अब क्या पूछा गया है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। अब देखो, प्रतिरोध को हम किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं, सभी को पता है ना। तो ध्यान रखिएगा, किसी चालक का वह गुण, किसका, किसी चालक का गुण, वह गुण, किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उत्पन्न उसमें जो धारा होती है उसका विरोध करता है। उत्पन्न धारा का क्या करता है, विरोध, यानी कि जो उसमें धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा के प्रवाह का क्या करता है, वो विरोध करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब R बराबर क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध, R बराबर फॉर्मूला लिखिएगा, R बराबर क्या होता है, V/I। ये फॉर्मूला याद रखिएगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल में आपके लिए काम आएगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन और बच गया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम। इसी सिलेबस का है, इसी चैप्टर का है, तो ओम के नियम को एक बार से समझ लेते हैं। इसको मैं थोड़ा देर के लिए रेस्ट कर दूं, आपको समझ में आना चाहिए, बस रिवीजन करते चलिए, केवल रिवीजन करना है आपको। मैं ये नहीं कह रही आपको नोट करना है, क्योंकि अब अगर नोट करोगे तो फिर बेकार है आपको पढ़ाई करना। देखो, ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम, जिसको ओम का नियम याद है मन में दोहराओ, है ना, तो ऐसे ही तो पता चलेगा कि आपको कितना याद है। देखो, ओम का नियम क्या होता है, किसी धातु के तार में, किसी धातु के तार में
प्रवाहित धारा I, ठीक है, और उसमें उत्पन्न जो विभव होता है मतलब V, वो क्या होता है, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है। यही क्या कहलाता है बच्चों, ओम का नियम। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप बहुत ध्यान से वीडियो को पढ़िएगा, क्योंकि मेरे अंदर ये है कि मैं आपको इतना अच्छे से फॉर्मूले के थ्रू समझा दूं ताकि आपको बार बार उसको रटने की जरूरत ना पड़े। इसलिए मैं फॉर्मूले को लेकर के आपको सामने बताती हूँ। इससे दो फायदे, एक तो फॉर्मूला याद हो रहा है, दूसरा क्या है, अगर आपको नहीं भी याद है तो फॉर्मूला तो याद है ना, उससे आप थ्योरी बना लेंगे। कितना अच्छा ट्रिक है याद करने का। इसीलिए बोलती हूँ बहुत अच्छे से अपना जो आशीर्वाद हम कह सकते हैं बनाए रखिए। बस वीडियो को शेयर कर दो यार, जितना हो सकता है शेयर करिए, प्लीज शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम अगले चैप्टर का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।